मामा, अरे ये क्या, कहीं जा रही है? हाँ। क्या मतलब, कोई अचानक प्रोग्राम बनाए? सुबह तक तो तुम्हारे बाप ने मुझे इस घर से निकाल दिया और अब मैं एक लम्हा नहीं ठहरूंगी यहाँ। क्या? मामा बात तो सुने। मामा क्या कर रही हैं? अरे मामा रुक जाए ना प्लीज। नहीं रयान, मैं नहीं रुक सकती, मुझे चले जाने दो। अरे मामा, पापा से मैं बात करूंगा, इस तरह घर तो मत छोड़ के जाएं प्लीज। कोई फायदा नहीं, जब मियाँ बीवी के दरमियान कोई एतबार का रिश्ता ही नहीं रह गया, साथ रहना फजूल है बिल्कुल। रुक जाएं आप, रुक जाएं। बाबा प्लीज रोके ना मामा को। क्या कर रहे हैं? जाने दो से। क्या कह रहे हैं आप? इस घर में अब्बा जान की हुक्मदिली की इजाजत नहीं, और जो कोई ऐसी हरकत करे उसके लिए इस घर में कुछ जगह नहीं। अकेल तुम्हें जरूरत कैसे हुई बहू से ये बात कहने की? मैंने ठीक किया अब्बा जान। इसकी जरूरत कैसे हुई आपकी हुक्मदिली करने की? इसने कुछ गलत नहीं किया, जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। इतनी बेइज्जती जैसे मेरी कोई वक़्त ही नहीं है इनकी नजरों में। ये सारे बड़े लोग एक जैसे होते हैं। इसके दिल में कुछ चल रहा है तो रयान ने मुझे वहां से यूं निकाला, बस धक्के देने की कसर रह गई थी। ऐसे मुनाफिकों के लिए मैंने अपने दिल का सौदा किया था। उमर, तुम यूं अचानक आए और चले भी गए, वो भी मुझे बताए बगैर। मुझे लगा कि आपको अपनों के होते हुए मेरी क्या परवाह। रायान भाई थे ना आपके साथ। एटलीस्ट मुझे कॉल कर देते, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों? रायान भाई ने आपको नहीं बताया कि मुझे किस तरह बेइज्जत करके निकाला? क्या क्या कहा रायान ने तुम्हें? सिर्फ इतना कि मैं इस घर का मुलाजिम और अपनी औकात ना भूलूं। उमर देखो, हमारा रिश्ता मैं तो मान लूंगा, लेकिन रयान भाई का क्या करेंगे? तो मुझे कुछ और मनमाने पे तुले। मैं गरीब जरूर हूं, बेगैरत नहीं। उमर, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ रोशनी बीवी। मेरी रगों में खून की जगह उनके एहसानात तोड़ते हैं। मैं उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, इसलिए रयान भाई को आप ही समझाएं तो बेहतर होगा, वरना हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे हकीकत का बरवक्त पता चल गया और मैं बहू के साथ कुछ ज्यादती करने से बच गया। माजरत चाहता हूँ बहू, तुम्हारी तरफ से बदगुमान हो गया था। अरे अब्बा जी, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? लेकिन अब्बा जी, अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया ना। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ड्रामा तुम्हारी बेटी रानिया ने किया है सफिया, बहू पर इल्जाम लगा के। रानिया झूठ नहीं बोल सकती अब्बा जी। ऐसी बात है तो बुलाओ उसे, पूछ लो उससे, बल्कि यहीं बुलाओ ना, सबके सामने बात हो जाए। रहमत, रानिया को बुला के लाओ। हो क्या रहा है यहाँ पर? मुझे खुद समझ नहीं आ रही।
मैं तो मान लूंगा, लेकिन रेहान भाई का क्या करें? तो मुझे कुछ और मनवाने में तो लगे। बीबी, मैं गरीब जरूर हूं, बेगैरत नहीं। तुम बस एक काम करो, रोशनी को तलाक दे दो। वो जबरदस्ती का रिश्ता है रोशनी। मैं जानता हूं तुम खुश नहीं हो। आपसे किसने कह दिया? तुम्हारी आंखों ने और मेरी आंखों में देखो, जिन्हें किसी तो और चैन नहीं है। तुम नफरत करती रहो, मैं सब्र करता रहूंगा। एक बार तुम्हें छोड़ा था और देखो उसका खमियाजा अब भुगत रहा हूं। डरता हूं अगर फिर चला गया तो कहीं तुम्हें फिर से ना खो दूं। मुमानी जान से माफी? लेकिन क्यों अभी जान? इसलिए कि तुमने गलती की है और तुम्हें अपने किए की माफी मांगना होगी। ज्यादती मुमानी जान ने की और माफी मैं मांगू? तुम इसे मेरा हुक्म समझ लो, माफी मांगो। जबरदस्ती है अभी जान? जबरदस्ती नहीं है, ये इंसाफ है जो इस घर में सब लोगों के लिए बराबर है। और चूंकि मुझे सच्चाई का इल्म हो चुका है, इसलिए तुम्हें बोलने की भी इजाजत नहीं है। चलो माफी मांगो। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है ना कि आपको मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा हो। सच्चाई तो आपने अपनी आंखों से देखी है अभी जान। तुम्हारी इस तकरार को मैं हुक्मदूली समझूं या तुम्हारा इनकार? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी? रानिया भला आपसे क्यों बहस करेगी? और आशा तो वैसे ही बड़ी है, उससे माफी मांगने में क्यों हिचकिचाएगी? हाँ तो फिर मांगे ना माफी। वेट क्यों कर रही है? या फिर मुंतजिर है कि मेरे माँ बाप का घर टूट जाए? तुम कितना गलत समझ रहे हो रेहान मुझे। यहाँ पे शायद तुम्हारी सोच पर किसी और का असर है। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तुम्हें भी मेरी सच्चाई का अंदाजा हो जाएगा। आई एम सॉरी मुमानी जान। आप प्लीज अपना दिल मेरी तरफ से साफ कर लें। मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी आपके साथ। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी। चलो बहू, अपना दिल बड़ा करो, बदगुमानी दूर करो। अरे बच्चे हैं, इनसे तो गलतियां होती रहती हैं। बड़ों को ही अपना दिल बड़ा करना पड़ता है। चलो माफ कर दो। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सबके सामने माफी मांगना तो दिखावा था। असल जंग तो अब शुरू होगी। आपने अपनी चाल चल ली, अब मेरी बारी है। देखा अब्बा जी, मैंने कहा था ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो खुश है ना आप? हाँ भाई, बहुत खुश हूँ। और इस खुशी में मैंने फैसला किया है कि एक बहुत बड़ी पार्टी की जाए। इस बहाने सब खानदान वालों से मुलाकात भी हो जाएगी। क्या ख्याल? हाँ हाँ अब्बा जी, क्यों नहीं, मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। हाँ, वो लिस्ट बना सब मेहमानों की, ठीक है? जैसा आप कहें।
आयशा, मुझे तुमसे, आयशा, आप लोग बस ये देख लीजिए। सॉरी, तो मैं भी कॉल बैक करता हूँ। ओह माय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम हाउ आर यू? तुम कब वापस आई? मैं तो सारी बातें यही करनी है, चलो ना कहीं चल के कॉफी नहीं लेते हैं। मुझे अभी बहुत जरूरी काम से जाना है। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं शाम में तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। पक्का? पक्का वादा। प्लीज। शो। So nice seeing you. Same here. Bye. Bye. क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत तो है? आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुला लिया? अंदर चलो, बताती हूँ। हुआ क्या है? अंदर चलो। अब्बा जी, आप एक दफ़ा ये लिस्ट देख के फाइनल कर दीजिए। हाँ हाँ, दिखाओ भाई। शुक्रिया। अरे आयशा बेटा, खदीजा का नाम कहाँ लिखा? अभी लिखा तो नहीं, आप कहते तो मैं लिख देती हूँ। अरे हाँ हाँ बेटा, खदीजा का होना तो बहुत जरूरी है ना भाई। वो बुझात की बेवा है, हमारी बहू है, रोशनी की माँ है, उसे तो होना चाहिए। अब अजीब से बुलाने की क्या जरूरत है, चाहे वो आए ना आए। सफियापा, आप अगर खुद जाके मनाएंगी तो वो कभी इनकार नहीं करेंगी। हाँ हाँ, आयशा ठीक कह रही है, इस घर की बहू है, उसे यहीं आना चाहिए, क्यों बजान? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर ऐसी कोई बात है तो हम खुद चले जाएंगे उसे मनाने। अब्बाजी, आपको जाने की क्या जरूरत है, आप इस घर के बड़े हैं। ऐसा ना हो कि वो आपको देखकर कोई ऐसी वैसी बात कर दे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वैसे ये आइडिया भी अच्छा है। भाभी को अगर आप खुद मना लाएंगी तो उनका मान भी रह जाएगा और दिलों की कदूरत भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही है, बस तुम जाओगी सफिया उसे दिन। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। और अकील बेटा, उमर को भी फोन कर देना, वक्त पे पहुंच जाए बात जरूर। जी जी, मैं फोन कर दूंगा।
ये सब क्या है अम्मी? बाबा ने इतना बड़ा कर्जा ले लिया और आपको बताया तक नहीं। बेटा तुम्हारी खुशी के लिए उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी की इतनी धूमधाम और शान और शौकत से शादी हो जो हशमत अली खान की पोती के रुतबे की हो। अम्मी लेकिन मैंने कब मांगा था ये सब कुछ? मेरी तो ये ख्वाहिश भी नहीं थी। यार अगर हमने एक हफ्ते में पैसे नहीं दिए तो ये जब्त कर लेंगे, मेरा घर चला जाएगा, मेरी जन्नत चली जाएगी। मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो इतनी जमा पूंजी भी नहीं है कि मैं इस घर को बचा सकूं। या अल्लाह। अम्मी, अच्छा अम्मी आप परेशान मत हो ना, प्लीज प्लीज आप परेशान नहीं हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? इतनी बड़ी रकम तुम लेकर आओगी, क्या होगा? अम्मी ये घर नहीं बिकेगा, इस घर में मेरे बाबा की यादें हैं। आप फिक्र नहीं करें, मैं ये घर बिकने नहीं दूंगी। आप बस परेशान नहीं हो, प्लीज नहीं बिकने दूंगी ये घर। तो क्या करोगी? 10 लाख कितनी बड़ी रकम होती है पता है तुम्हें? कहाँ से लाएंगे? कितना वक्त लगेगा जमा करने के लिए? अच्छा प्लीज देखिए आप पैसे करेंगे, मैं कैसे जाऊंगी? इधर आए मेरे पास, आए इधर आए, यहाँ बैठे प्लीज। देखिए मेरी बात सुनिए। अम्मी 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 अम्मी, ये हमारा घर है, ये हमारे पास ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। अम्मी परेशान मैं कुछ करूँगी, ठीक है? आप दुआ करें, मैं कुछ करूँगी। क्या तुमने शादी कर ली? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अमर? करना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि करना पड़े। ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम मेरी मोहब्बत ही भूल गए? मैंने थोड़ा सा वक्त ही मांगा था ना तुमसे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो इंतजार कर रहे थे कि मैं बस इंग्लैंड जाऊं और तुम फौरन से शादी कर लो, है ना? मरियम, तुम्हें अंदाजा नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ है? बताओ मुझे, बताओ क्या है सच, क्या हुआ है? मतलब मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स से बात ही करने गई थी ना, उनको मनाने गई थी। तुम बस कर दो मरियम प्लीज। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं रोजाना किस अजियत से गुजरता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तकदीर मेरे साथ इस तरह का मजाक करेगी। क्या मतलब है? क्या इस शादी में तुम्हारी रजामंदी ही नहीं है क्या? नहीं, इस शादी में मेरी कोई रजामंदी शामिल नहीं थी। मुझे तो बस इज्जत के नाम पर कुर्बान किया गया है, बस। जाओ रानिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मामा, आप अपना मूड खराब करके क्यों बैठी हैं? जो कुछ कल इस घर में हुआ है उसके बाद कोई गुंजाइश है बात करने की? आपको क्या लगता है इस सारी सिचुएशन से मैं खुश हूं? तुमने कल सब घर वालों के सामने मुझे शर्मिंदा करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आई एम सॉरी मामा। सुकून में तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन वक्त और हालात का तकाजा था कि मुझे खामोश रहना पड़ा। शुक्र है तुम्हें भी वक्त के तकाजे का ख्याल आया। कैसे ना आता? एकदम से अब्बी जान और रायान सामने आ गए, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। कैसा फायदा? आपको क्या लगता है मुमानी जान से माफी मांग के मैं बदल जाऊंगी, या मुमानी जान अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगी? हम दोनों आज भी उसी मुकाम पे हैं, अब शायद वहीं रहेंगे। देखो रानिया, अब तुम सब घर वालों की नजरों में आ गई हो, एहतियात से। डोंट वरी मामा, सबके सामने माफी मांग के मैंने अपनी पोजीशन क्लियर कर ली है। अब कम से कम घर वाले तो मुझ पे शक नहीं करेंगे। और वो अकील ने जो तुम्हें... डोंट वरी, इस बार तो अभी जाने उन्हें रोक लिया।
नेक्स्ट टाइम किसी की हमदर्दी बटोरना तो दूर, बात करने का मौका भी नहीं मिलेगा उन्हें। देखो रानिया, आशा पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की बजाय तुम रेहान का ख्याल रखो। वाह मामा, कितना खूबसूरत है। क्यों ना कल के फंक्शन में मैं इसे पहनूं, कितना खूबसूरत लगेगा ना। हरगिज़ नहीं, ये हमारे खानदानी जेवरात हैं। ऐसी भी क्या खास बात है इसमें? ये हमारे खानदानी जेवरात 7 नस्लों से हमारे साथ सफर कर रहे हैं और हमारे खानदान में इन्हें कोई नहीं बेचता। और खानदान की जिस लड़की को मिलेंगे ना, बहुत किस्मत वाली होगी। हाँ मामा। अच्छा मामा, ये स्टोरी शुरू से सुनाए ना, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। प्लीज मामा बताए ना। ये मेरी अम्मा को उनकी सास ने दिए थे। रियली? इतने पुराने? हाँ। वाह। और उसके बाद फिर मेरे पास थे, मैंने संभाल के रखे और शादी के बाद मेरे पास आ गए। इंशाल्लाह। आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे साथ ना कुछ हो गया। तुम्हें एटलीस्ट मुझे बताना तो चाहिए था। वक्त ही नहीं मिला, बल्कि मैं तो एक मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था कि जॉब मिल जाए, फिर मैं अम्मा को सब कुछ बता दूंगा तुम्हारे बारे में। उससे पहले ही सब कुछ हो गया। तो अब क्या तुम अपनी बीवी के साथ खुश हो? बीवी, हमदर्दी और मजबूरी के रिश्तों में खुशियां ढूंढा करते। क्या मतलब है? तुम्हारे निकाह में है, ऐसे कैसे? क्यों नहीं, मैं बड़े अब्बा जान के एहसानात के तले दबा हुआ हूं। रोशनी अगर आसमान है तो मैं जमीन पे रेंगता हुआ एक हकीर सा कीड़ा। वो ऐसे देखती है कि मुझे अपने आप से घिन आ जाती है। खैर, मुझे वैसे भी उनकी आंखों में अपना मकाम हासिल करने का कोई शौक नहीं है। जब दिल टूटता है तो जिंदगी के सारे रंग खत्म हो जाते हैं। रहमत। हाँ जी बेगम साहबा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रहमत, क्या हो गया है? अब्बा जी के खाने में फिर तुमने इतना तेज नमक कर दिया था? अब हुण ख्याल रखांगी जी। अच्छा, अब्बा जी के आज कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए खाना बनेगा। तुम ऐसा करो कि अपनी बहू को भी साथ बुला लो, मदद हो जाएगी। मैनू हुक्म करो जी, जो आप कहेंगे ना सब बना लूंगी मैं। रहमत, तुम इतना सारा काम नहीं अकेली कर सकती हो, अपनी बहू को बुलाओ। अगर तुम हिचकिचा रही हो तो मैं उसे बुलाकर कह देती हूँ, और उसे भी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना। नहीं नहीं, आ जाएगी जी, आ जाएगी, मैं कह दूंगी। ठीक है, अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ, आके फिर तुम्हें मेन्यू बता दी हूँ। जी। रोशनी पुत्र दी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं, हुण चंगा लगेगा कि मैं उहदे कोलों काम करावां। 10 लाख की इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगी भला? या अल्लाह, अम्मी जान पहले ही काफ़ी दुख झेल चुकी हैं मेरी वजह से। प्लीज़ इन्हें कोई और दुख मत दिखाएं। अल्लाह ताला, बस आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आप किसी वसीले से मेरी मदद करें, मेरे पास तो कोई रास्ता भी नहीं।
ऐसे क्या देख रही हो खतीजा? नहीं, कुछ भी नहीं। आइए, तशरीफ रखिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, बल्कि ये कहने आई हूँ कि अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब देखना छोड़ दो। तुम्हारी बेटी की शादी हो गई, गनीमत समझो। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी उसे। इससे बढ़कर ख्वाहिश ना करे वो। समझा दो उसे। क्या क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं सह गई, लेकिन अपनी बेटी की खुशी मैं तुम दोनों को बर्बाद नहीं करने दूंगी। क्या किया है मेरी बेटी ने? इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी बेटी रायान पर डोरे डाल रही है। उसे अपनी मुट्ठी में करना चाहती है ताकि रानिया का दिल खराब हो जाए। बस कर दे। गलत फहमी हुई है आपको। मेरी रोशनी ऐसी नहीं है। सफिया बेगम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है खतीजा बेगम, और वो तो अभी बच्ची है। उसे अपने अल्फाजों में समझा देना। रोज रोज उसे कोई बचाने नहीं आएगा। तुम कब आई? जब तुम अपनी सोचों में गुम थे। कोई काम है? तुम्हारे पास आने पे पाबंदी है। हाँ। आइंदा बिना पूछे मेरे कमरे में मत आना, ओके? रायान, मैं तो पहले भी ऐसे ही आ जाती थी तुम्हारे रूम में। पहले की बात और थी। देख नहीं रही? मैं बिजी हूं। जो भी बात करनी है जल्दी करो और जाओ यहां से। रायान, किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मेरे साथ? रानिया प्लीज, मैं इस वक्त किसी सवाल जवाब के मूड में नहीं हूं। प्लीज जाओ यहां से। क्या हो गया रायान? क्यों कर रहे हो ऐसे? दूसरों की खातिर तुम हमारे रिलेशन को क्यों खराब कर रहे हो? जाओ। आपको अपनी रोशनी पर यकीन है ना? तो बस फिर एतबार करें कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपके और बाबा जान के नाम की लाश ना रह सके। बेटा, तुम पे पूरा भरोसा है। बस अल्लाह के वास्ते एहतियात करना। मैं नहीं चाहती कि ये लोग तुम्हारा घर खराब करें। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बस यकीन रखें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने उन लोगों से बात की? क्या कह रहे हैं वो लोग? मान गए क्या? नहीं माने। एक हफ्ते से ज्यादा नहीं इंतजार कर सकते। इतनी जल्दी कहाँ से पैसे लाऊं? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या मैं बड़े अब्बा से बात करूं? हरगिज नहीं। इतना कुछ हो गया रोशनी, और तुम्हें उनसे कोई उम्मीद होगी? मुझे बिल्कुल नहीं है। अम्मी, फिर मुझे
मुझे बताएं कि हम लोग किस तरीके से ये सब कुछ मैनेज करेंगे। 10 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है, हम उसके अंदर बहुत कम दिन है हमारे। अम्मी, उमर आए हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। किसको चाहिए 10 लाख रुपए? आप बहुत परेशान लग रही हैं। जब मदद नहीं कर सकते तो पूछ क्यों रहे हो? आप बताएं तो सही, शायद आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तुम शायद भूल रहे हो उमर, तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि तुम इस घर के अंदर सिर्फ एक मुलाजिम हो, है ना? अच्छा चलें, सीधी सीधी बात बताएं तो सही, कम से कम प्लीज। बता दीजिए। फिक्र ना करें, मैं बड़े अब्बा से बात करता हूँ। वाकई? क्या ऐसा हो सकता है? कोशिश पूरी करूंगा। मैं जरा अम्मा से मिलकर आता हूँ। देखो, हमें जो कुछ भी करना है वो सब कुछ बहुत जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बहुत कम वक्त है। फिक्र ना करें, कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो जो शाफे इंडस्ट्री से हमारा एग्रीमेंट था वो तो एग्जीक्यूट हो गया ना? जी, पिछले महीने ही पूरा हो गया था अब्बाजान। अच्छा, अकाउंट्स डिटेल में प्रॉफिट की डिटेल्स नहीं थी। वो मैंने जानबूझकर नहीं की थी, बिकॉज जो आग लगी थी गोडाउन्स में उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो अब दूसरे ऑर्डर्स पूरे करने के लिए हमें नए सिरे से अनाज खरीदना होगा। ठीक है। बाकी जो नुकसानात की डिटेल्स हैं वो मैंने आपकी टेबल्स पर रख दी। हाँ, अपन देखिए। ठीक है। अस्सलाम बड़े अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा किया आ गया, मैं भी तुम्हें बुलाने वाला था। बड़े अब्बा, आपने जो काम कहा था वो हो गया, तो मैं सोच रहा था कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर घर चला जाऊं। हाँ, अच्छा क्या कह रहे थे किल? बस अब्बाजान, प्रॉफिट नाम के लिए तो 2 माह तक अब हमारे पास कुछ नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि सारी सेविंग्स तो हम पहले लगा चुके हैं। एग्रीमेंट कैंसिल कर दो कुछ अरसे के लिए, या डेफर कर दो, डिले कर दो। बड़े अब्बा, कैंसिल करना तो मुनासिब नहीं होगा, थोड़े दिनों के लिए डिले कर लें। बाकी उमर आ गया है, इसी से पूछते हैं कि वहाँ की क्या सिचुएशन। ठीक है, जस्ट लुक इनटू इट, व्हाटएवर इज नीडेड जो है वो कर लो। रोशनी पुत्र, की गल है? तबीयत तो ठीक है ना? ना कोई परेशानी है तो मुझे बता। नहीं नहीं बुआ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? फिर की गल है? वो काफी देर हो गई, उमर नहीं आया तो मैं उमर का इंतजार कर रही थी बस। ले चली ना होवे ते पुत्र, वो बड़े साहब जी के पास गया है, देखना देर सवेर तो हो ही जाती है, और फिर वो हिसाब किताब भी तो करना पड़ता है ना। चल तू परेशान ना हो ना, आ जाएगा उन्हें। और मेरी बात सुन पुत्र, तेरा खामद इतने दिनों के बाद आया,
कोई साज संवार सुर्खी सुर्खी लाल है हैं? देख कैसी शक्ल बनाई हुई है। सही कह रही हूँ पुत्र, जो खामद होते हैं ना उनको सजी संवरी। ले वो आ भी गया है। तू ऐਵੇਂ परेशान हो रही थी, अब जा ना, वो आ गया, चल जा। इश्क की बात